अब भगवान चल दिए, बामन अंगुल के, लेकिन शरीर पे तेज है। तेज कहां होता है? तेज ब्रह्मचर्य में होता है। ब्रह्मचारी के चेहरे पे तेज होगा, ब्रह्मचारी की वाणी में ओज होगा। इसीलिए कहा है लोगों, अगर तुम्हें 100 साल जिंदा रहना है तो वीर की रक्षा करो। 100 साल जिंदा रहना है तो शरीर में जो हीरा है इसकी रक्षा करो। ये वीर ही प्राण है, वीर ही आत्मा है। जा दिन तुम्हारे शरीर से वीर का सफाया हो जाएगा, उसी दिन आत्मा और शरीर में नमस्कार हो जाएगा। वेदों में मंत्र आता है, वीराम रक्षा में साय वृद्धि। वीर की रक्षा करने से आयु की वृद्धि होती है। लिखा है विद्वानों ने, ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। लिखा है ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमाओ। लोगों, यही वीर अमृत कहलावे, मरे भये को यही जियावे। बहुत अच्छे गुरुदेव। मेरी एक एक बात को ध्यान में रखना भक्तों। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही जियावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। बहुत सुंदर। ये और वेद की तोल है, उसी वक्त गर्भ ठहरायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमाओ। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। बिरथा नाय से गमायो, बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो रे, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय से गमायो। ये वीर रतन अनमोल है, बिरथा नाय। इतनी सुंदर बात विद्वानों ने लिखी है। यही वीर अमृत कहलावे, मरे भय को यही दिलावे। एक बूंद रज में पड़ जावे। मैया के गर्भाशय में एक बूंद जाती है लोगों। रामकृष्ण
भीम अर्जुन अभिमन्यु जैसी संतान पैदा होती और तुम अगर इस रतन को कीचड़ की तरह फेंकते रहे तो एक दिन माथे धर के रोना पड़ेगा। मेरे भाइयों, वीर ही आत्मा है तो लिखा है क्या गुरुदेव? इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण। ये इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। आधार कथा रहे बोले हैं मेरे मीत हो सभी अयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना से कमाइयो। बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना। इसी वीर रक्षा के कारण करते हैं जन ब्रह्मचर्य धारण, होते हैं सब दुख निवारण। बड़े बड़े महात्मा उत्तराखंड में जाओ, सूखे पत्ता सूखी घास खाकर वीर की रक्षा के लिए गांव और स्त्री का मुंह नहीं देखते। तो मेरे प्यारे भक्तों, ये हीरा है। या हीरा की कदर अगर नहीं करोगे एक दिन सिर धुल के पछताना पड़ेगा। बताया है इसे जीत के बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी। ये हो गुरुदेव। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। जिनको दोनों घोरोल है भाई भात बन निकलियो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। जाको जीत बनो ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह से बलधारी, दयानंद से परोपकारी। मेरे भाइयों, कासगंज में दो सांड लड़िए आपस में। चमक रही ना चंदा जैसी, चमक रही ना ब्रह्मचारी सी ठसक रही ना। जिससे कभी को भूलो गए मेरे वीर हो समय आइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे कमाइयो। बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो रे, बिरथा ना इसे कमाइयो। ये वीर रतन अनमोल है बिरथा ना इसे। ये वीर रतन अनमोल
एक दिन वीर से खाली होता जा रहा है। और जानते हो, अगर ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं करोगे तो परिवार की रक्षा नहीं कर पाओगे, देश की रक्षा नहीं कर पाओगे, समाज की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए भाइयों, अपने अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दो। अभी मैं भागवत कहने गया था जिला मुरादाबाद में। 4 बजे हम लोग घूमने जाते हैं, तो भक्तों वहां मैंने देखा 10-10, 12 लड़कियों का टोल सड़कों पर दौड़ लगा रहा। सब यादवों की लड़कियां। एक दिन हमने लड़कियों को रोक के कहा कि बेटा, तुम 4 बजे उठ करके जो सड़कों पे दौड़ लगाती हो, क्यों? कुछ तो कहने लगी, मैं देश की रक्षा के लिए सेना में भर्ती होकर पाकिस्तान को मिटाना चाहती हूं। कुछ कहने लगी, स्वामी जी ये दौड़ सारी वर्जिश पूरी करवा देती है। और उन लड़कियों को चेहरा चांद की तरह दमकते हुए थे। लोगों, याद रखना, आज हमारी बहन बेटियों ने संयम खो दिया। आज हमारे नौजवानों ने, आने वाली पीढ़ी ने संयम खो दिया। फिर भला या राष्ट्र की रक्षा कैसे हो सकती है? वामन भगवान में ब्रह्मचर्य था। जिस समय राजा बल के दरबार में पहुंचे, जितने दरबार में देवता, राक्षस, महात्मा बैठे थे, सबको चकाचौंध से लग गया। राजा बल ने जब बटुक महाराज को देखा, मन ही मन में सोचने लगा, बड़े बड़े संत देखे, योगी देखे, महात्मा देखे, ब्रह्मचारी देखे, लेकिन जब बटुक जैसा तेज नहीं देखा। सिंहासन छोड़ दिया, बटुक महाराज के चरणों पर गिर पड़े, नमो नमो नंदनम, नमस्कार गुरुदेवता, और सिंहासन पर बिठा लिया। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो, अचानक तुम्हारे दरवाजे पर फूफा, दमाद, बहनोई, हेतु, रिश्तेदार, संत, महात्मा आ जाए तो भक्तों तुम भी समझ लेना, तुम भी समझ लेना कि आज मेरे दरवाजे पर भगवान पधारे। आज मेरे दरवाजे पर नारायण पधारे हैं। अतिथि जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। राजा बलि ने 16 प्रकार से पूजन किया, 16 प्रकार से। भाइयों, तुम्हारे दरवाजे पर जब फूफा, दमाद, बहनोई, हितू, रिश्तेदार, मित्र आ जाए तो 16 प्रकार से न कर पाओ तो 7 प्रकार से तो अपने मेहमान का पूजन करो। पहला पूजन, जब कोई अचानक तुम्हारे दरवाजे पर संत, महात्मा, हेतु, रिश्तेदार आ जाए, पहला पूजन है हाथ जोड़ के नमस्कार करना। पहला पूजन है। दूसरा पूजन आसन डालना। तीसरा पूजन पानी भर के दो।
चौथा पूजन इच्छा के मुताबिक भोजन बनवाओ। पांचवा पूजन जब तुम्हारा हेतु रिश्तेदार मेहमान घर में भोजन करने जाए, अपने हाथों से पैर धो। कभी पैर धोए अपने मेहमान के? नहीं धोए। अश्वमेध यज्ञ में भगवान कन्हैया धर्मराज को पूछने लगे, हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, यादव जी तुम बैठो, सब काम हो रहो। भगवान बोले, नहीं, हमें कछु काम बताओ। धर्मराज कहने लगे, प्रभु तुम तो बैठे रहो, काम तो सब हुई रहो। लेकिन भगवान बोले, कहूँ कथा भागवत अनुष्ठान हो तो होए, तो हेतु रिश्तेदार में 7-8 दिन पहले क्यों बुलाते? मदद के लिए। तो हमें कुछ काम बता। धर्मराज कहने लगे, अब नहीं मानते जो कोई न करते उसे तुम करने लगो। आहा, मेरे कन्हैया ने देखो कि जो मेहमान आ रहे इनके कोई पैर ना धोए रहो। धन्य द्वारकाधीश, मेहमानन के पैर धो रहे, चाचा विदुर पानी डाल रहे। समझ लो, चाचा विदुर पानी डाल रहे, भगवान पैर धो रहे मेहमानों के। मेरे कन्हैया ने देखो कोई झूठी पत्तले नहीं उठाए रहो। धन्य दीनानाथ, बारी बन गए, झूठी पत्तलें उठाए रहे। और तुमने कभी अपने मेहमान के पैर ही नहीं धोए। एक बात और बताऊं, हिंदू जाति में सबसे बड़ी कमी तो जय। हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म तो चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। काम सब उल्टे करता है। ससुर तो कहा तो है पापा, और सासु तो कहा तो है मम्मी, और पैर छुलवाए रहो। इतने पांडाल में बैठे हो, हमें ये बताओ तुम्हारी कौन सी किताब में लिखो है कि दमाद सास ससुर पे पैर छुड़वाए? 5,000 रुपया दूंगा तुम्हें अभी। बस किताब को नाम बताओ कि बामें लिखी है कि दमाद सास ससुर पे पैर छुड़वाए। अरे तुम तो मामा तक पे पैर छुड़वाते हो। जिस मैया ने तुम्हें जन्म दो, अपन चमड़ा की जूती बगे पान को बनवाए दो, उद्धार ना हो। और मैया को भैया तो मामा, 2 बार मां जुड़ा हुआ। महाभारत पढ़ के देखो, नकुल सहदेव के मामा शल्य जब आए हैं तो दुर्योधन ने रास्ते में रोक लो और कही कि मामा मेरी तरफ लड़ो। शल्य ने कहा ठीक है लड़ूंगा, लेकिन अपने भाइयों से मिल आया। जब आए हैं तो 5 पांडवा मामा के पैरों पे गिर पड़े। शल्य ने छाती से लगा के भाइयों से कहा बेटा पैर छोड़ दो, पापी दुर्योधन ने हमसे वचन ले लिया, मुझे दुर्योधन के पक्ष में लड़ना पड़ेगा। धर्मराज ने फिर पैर छुए और पैर छू के कहा कि मामा जी वचन को पूरा करो, लड़ो उदी तरफ। लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जब कर्ण और
अर्जुन का मुकाबला हो तो कर्ण के मनोबल को गिराते रहना, कर्ण के मनोबल को गिराते रहना। मामा दुर्योधन सुबह जगता था, माता पिता के पैर छूकर अपने मामा शकुनी के पैर छूता था, और तुम मामा पे पैर छुलवाते हो। जिंदा नरक याद रखना लोगों, माँ पे पैर छुलवाना, मामा पे पैर छुलवाना कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? 3 माँ होती, 4। कौन 4 माँ? अपनी माँ, गुरु की पत्नी माँ, मित्र की पत्नी माँ और सास, 4 माँ होती है। तुम मामा पर पैर छुलवाते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधार ये कहां लिखी है कि दमाद पैर छुए, जब तुम्हारी रामायण में ही लिखी है। सासु समीप गए 2 भाई, और फिरे बंद पग आशीष पाई। राम लक्ष्मण, जनक की पत्नी सुनैना अपनी सास के पैर छूते हैं, तो सुनैना अपने दोनों दमादों को आशीर्वाद देती है। राम ने भी पैर छुए सास के, और तुम सास पे पैर छुलवाते हो। अभी सम्मल में कथा कह रहे हम, जब यहां बोले तो वो लोग खड़े होकर बोले, महाराज हमारे यहां जब मामा आता है तो भांजे और भांजियां पैर छूती है। हमारे यहां सुबह लड़की जगती हैं, अपनी मां के, अपने पिता के पैर छूती हैं। इसी सम्मल में, जिला मुरादाबाद में। ध्यान रखिए, आपने देखा होगा रामायण में, टीवी पे रामायण आती है, मैया सीता अपने पिता जनक के पैर छूती हैं और अपनी मैया सुनैना के पैर छूती। मैया सीता, और तुम लड़कियों के पैर छूते हो। भाइयों, इसीलिए मैंने कहा कि हिंदू जाति का दुनिया में कोई सच्चा धर्म नहीं। धर्म धर्म चिल्लाता है, धर्म का जानता मर्म नहीं। उल्टे काम करने में इसको बिल्कुल आती शर्म नहीं। आधार की भागवत तो सुनता है मगर बदलता कर्म नहीं। तो 5वां पूजन कौन बताया? मेहमान के पैर धो। और 6वां पूजन, जब भोजन करने को बैठ जाए वहीं बैठे रहो, पंखा करते रहो। और जब 7वां पूजन है, जब मेहमान भोजन करके चारपाई पे पहुंच जाए तो बड़ी प्रेम से पूछो, घर में सब लोग ठीक हैं, कुशल है? हम देखते हैं कोई हितू रिश्तेदार आओ, राम राम साहब, राम राम साहब, चारपाई बैठाल दो, पानी भर के दो, पूछने लगे घर में सब लोग ठीक हैं। मेहमान कान लगो तो भाई बिटिया ने फांसी लगाई ली। पूरो घर छाती कूट कूट के रोन लगो, मेहमान भूखो भागो, भूखो ही बैठो। मेहमान भूखो भागो और भूखो ही बैठो। लोग बिलक बिलक के रोने लगे। मेहमान को कोई पानी की नहीं पूछ रहा। मेहमान को पहले कुशल कभी मत पूछना जब तक भोजन न करा दो। आज हाथ जोड़ के राजा बलि कहने लगे, हे दयाराम, आपने बहुत बड़ी कृपा करी जो मेरी दीन कुटीर को पावन कर दिया। सैले सैले न माडिक का मोक्तम न गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदन मन बने बने। संत हर किसी के दरबज्जे पर नहीं जाता, और जिस दरबज्जे पे महात्मा पहुंच जाते हैं वो दरबज्जे वाले महापुरुष कहलाते हैं।
महाराज आपने कैसा कष्ट किया? कष्ट क्या किया? हमें आपके बारे में हमने बहुत दूर से आपका नाम सुना है। हम मर्द उसी को कहते हैं, अड़ता हो वहां पर अड़ जाए। दिल का मर्द हिम्मत का धनी और बात पे अपनी मर जाए। दिल का मर्द महाराज। हाँ बताइए। और मर्द की पहचान क्या है? मेरे देवता, ये मर्द वही अपने अंदर जो शक्ति का संचार करे। चना केला होकर के सौभाग्यों को विस्मार करे। चना केला महाराज। हाँ बताइए। और मर्द की पहचान क्या? प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण न घबराए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। दुश्मनी करे तो ये मर्द की पहचान है। प्यार करे तो प्रेमी को देते भी प्राण ना घबराए। आज दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा बन जाए। आप महाराज संकोच को छोड़िए और न संकोच हमसे मांगिए। तो महाराज ठीक है, दरवाजा भर जाओ तो क्या उसके बाद हम मांगेंगे। हाँ तो भान हुए उदियागर में कजरीबन काट फरे कबहूना। जीवन में एक स्वान चले तो चले घुमसाए चुपे कबहूना। ऐसी बात गमारन की मोह से कह के करे कबहूना। अन्नन में एक अन्न कपूत पके लटके चटके कबहूना। नारी पति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबहूना। सूर जति रण पे चढ़के प्राण की आस करे कबहूना। ऐसी बात असीलन की मोह से कह के बदले कबहूना। मांग लो जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब तो आप दरवाजा भर गए। धन्य, मैंने जैसा आपका नाम सुना था, कीर्ति सुनी सी, वैसा ही आप निकले। धन्यवाद। तो छोटी सी चीज मांगूंगा। बताओ। चाहिए नहीं मुझको तेरी धन दौलत राजन भूमि रकम, और दे सकते हो तो राजन पृथ्वी बस 3.5 कदम। दे सकते हो तो राजन पृथ्वी बस 3.5 कदम।
किया और मांगा तो 3.5 कदम धरती। हाँ इतनो दान देने में शर्म लग रही, कछु और ले लो महाराज। नहीं नहीं, कछु और ले लो, मोलाद लग रही बाबा और ले लो, मोए शर्म लग रही बाबा और ले लो। महाराज हाँ हाथी ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, घोड़े ले लो। सोने चांदी की नेक कहते हो, मोए शर्म लग रही बाबा और ले ले, मोए लाज लग रही बाबा। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे राजा, बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। ए बात बताई दो मन की बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। अरे बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो मन की। तुमको भोजन करवाऊं, जो नाथ कहो सोई लाऊं। तुमको भोजन करवाऊं, जो नाथ कहो सोई लाऊं। तुमको भोजन करवाऊं, जो नाथ कहो सोई लाऊं। थाली भर जाए अब सुबरन की बाबा, बात बताइयो मन की। थाली भर लाए सुबरन की बाबा, बात बताइयो मन की। अरे तुम जो मांगो सोई दे बाबा, बात बताइयो। महाराज हाँ 3.5 कदम धरती मां करके तुमने मेरी इज्जत का ध्यान भी नहीं दिया। अरे 3.5 कदम धरती क्या मांगी है, कुछ और मांग लो। अरे महाराज, हमें मेरा धूना बन जाएगा, चिमटा गड़ जाएगा और उसी में बैठ के भजन करेंगे। नहीं तो हमें आपकी जो है यश कीर्ति से ताल्लुकाते हैं। हमारे गुरुजी ने बताया है, संतोषम परम सुखम, इतने में बैठ के जीवन अपना आनंद में होगा। इससे ज्यादा नहीं चाहिए संत को। एक बात बताओ जी, तुम्हें नापियो कऊ पे नप बायो? हम खुद ही नापेंगे। हाँ महाराज तुम्हें छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी बैया, तुमने नापो तो पीड़े पर जगह पाले नहीं पड़े। और हमारे पास जो बड़े बड़े लंबे चौड़े बैठे हैं, एक तो महावीरी बैठे पीछे रंगनाला रंजीत के, इन पर नपवा लो, लंबी लंबी टांगे कचू हिलो हो जाए महाराज। अब हमें काऊ को विश्वास ना है, हम तो खुद ही अपने हाथों पैरों से ही मतलब नाप लेंगे, ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है महाराज, तो नाप लो। संकल्प नापने के लिए तो हम अब 3.5 कदम पृथ्वी नापने के लिए हम तैयारी है। कहने लगे बामन भगवान
नाप तो लेंगे, पहले संकल्प छोड़ो। जो संकल्प पे नंबर आया, राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। और जो भक्तों उन्होंने देखा वामन भगवान को, ताड़ गया ब्राह्मण के जू नटको नाटक को आवे। मेरे भाइयों, उसी समय शुक्राचार्य ने राजा बल को इशारा दिया, राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंचे। शुक्राचार्य बोले, जो बटुक जो महात्मा बैठो, कब को आओ? जवाब दिया, महाराज 2 घंटे हुए। जवाब दिया, जाने का जो मांगो तो नहीं। जवाब दिया, 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले, मना कर दे, मना। कहते हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल बोले, प्रभु मना कैसे कर दे, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले, दही के धोखे चूना न चाट ले, महात्मा नहीं परमात्मा है। परमात्मा है। वो आत्मा खींच के बाहर फेंक दिए। बहुत बड़ा बहुरूपी